हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लेके आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज की बात होगी। तो इसमें स्पेशल नॉलेज है क्या? तो जब आप फर्म फर्म से प्रॉफिट फर्म का जो प्रॉफिट होता है पार्टनर को देते हैं और फर्म ने मिनिमम गारंटी दिया है प्रॉफिट का पार्टनर को, तो इस समय हमें दो तरीके से मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूं। तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि किस तरह से एक तरीका वो जो अब तक मैंने आपको सिखाया, ठीक है, और आपने किया, उसके अलावा एक तरीका और है जिससे हम उस तरीके से भी करें तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। और ये अगर हमारे बुक में नहीं भी हो तो अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा और उसके बाद जो तरीका है वो भी आसान है और नंबर दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं, जब हम इस लास्ट लेक्चर को खत्म कर देंगे, ये लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कोई भी लेक्चर नहीं है हमारे पास, तो ये एंड होता है इस सीरीज का जो हमारा चल रहा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। इसके बाद बुक से आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आपसे बनेगा और कोई डाउट नहीं आने वाला है। मैंने इतना क्वेश्चन आपको करा दिया। इसके बाद में ये लास्ट हो गया। इसके बाद में एक 33 पार्ट लेकर आऊंगा जो पूरा थ्योरी पे बेस होगा कि इस लेसन में कौन कौन सी थ्योरी है और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारी चीजें उसमें करा दूंगा। तो ये लास्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का और थ्योरी का एक और लेक्चर आएगा, वो लास्ट होगा। तो इससे कहेंगे कि हम 33 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, तो लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जैसे मैंने डाल दिया, स्पेशल नॉलेज, और मैं एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे और इस एग्जांपल से उस स्पेशल नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, तो लिखेंगे यहां पर A, B एंड C were partner sharing profit in 3:2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फर्म has given guarantee to see that his profit in any year will not be less than amount 50,000, 50,000, full stop. Prepare profit and loss appropriation account if net profit during the year rupees 2,40,000, 2,40,000, तो ये अमाउंट है। अब आपने ये क्वेश्चन तो कर रखा है, ठीक है, और जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेट भी हमें बना बनाया मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या करना है कि प्रॉफिट को 2,40,000 को बांट देना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक बार और अलग से लिख देता हूँ कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ए, बी और सी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, है कि नहीं। तो ये है। मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि फर्म सी को प्रॉफिट कितना दे पाएगा। तो फर्म सी को प्रॉफिट 2 लाख का अगर हम करें 1/6, है ना, इसका आ जाए 6 और ये प्लस कर लेंगे तो 6/1/6 आएगा 40,000, 40,000। तो 40,000, लेकिन मिनिमम गारंटी जो है फर्म ने जो इसे दिया है मिनिमम गारंटी वो कितना है, 50,000 का। वो कितना है, वो तो 50,000 का है। अब यहां पर बस वही हमने जो पहले अभी तक क्या है कि अब जो भी यहां पर डिफिशियंसी आई है वो फर्म के जो बचे हुए पार्टनर्स है, जो बचे हुए पार्टनर ए भी, वो अपने रेशियो में दे देंगे कि रेशियो में 3:2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो हमें करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ए को फर्म कितना दे पाएगी, 1,20,000, ठीक। उसके बाद हम 2 लाइन छोड़ देते हैं, बी और फिर सी। तो अब सी को फर्म ने जितना दिया वो लिख लेते हैं पहले, फिर ऐड करेंगे जो ए और बी से मिलेगा फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, है कि नहीं। तो ए से कितना मिलेगा, मैंने ए से देखा तो 6,000, कितना मिल जाएगा, 6,000 का अमाउंट मिलेगा। और इससे देखा जाए तो 4,000, और यहां पे लेस किया जाएगा और ये किसको गया है, टू किसे, सी, कितना, 6,000। तो यहां पे आ जाएगा 1,14,000, और यहां पे बी को जो मिला वो मिला 80,000, और जो लेस करके दिया जाएगा सी को, टू सी, वो है 4,000, कितना है वो, 4,000। तो अल्टीमेटली इसको मिल गया 76,000, और इनको मिल गया, जो सी पार्टनर था उसे मिल गया टोटल उनका जो उनका मिनिमम गारंटी था, ठीक। तो ये हो गया। तो ये हमें पता चल गया 50,000। तो ये हमने अब तक सीखा, ये तो सीख लिया। इसमें नया क्या है मुझे ये नहीं बताना था, ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ आपका, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे ये करना था। तो ये हमने क्या, अब अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मेथड में किस तरह से, तो लिख लेंगे अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व this question। तो देख लेते हैं इसको और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर हम फिर बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, है कि नहीं। अब तरीका क्या है कि हम ये देख लेते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट बनाकर कि जिसको गारंटी दिया है सबसे पहले उसका मिनिमम प्रॉफिट क्या फर्म दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सी शेयर। तो हमें पता है सी का जो शेयर होगा वो सी शेयर 2,40,000 को अगर हम 1/6 कर दें तो सिर्फ 40,000 बन रहा है कि नहीं। अब ये तो प्रॉफिट से कम है जो मिनिमम प्रॉफिट है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो, अब पहले एक काम और कर लेते हैं कि ए बी सी का रेशियो लिख लेते हैं जो है 3, कितना है, 3:1, तो 3:2:1 ये है कि नहीं। तो ये है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि 40,000 जो 40,000 है वो तो मिनिमम प्रॉफिट से भी कम है 10,000। तो सबसे पहले हम दे देते हैं सी को वो मिनिमम प्रॉफिट
जितना उसका बनना चाहिए। तो सी को मान लो हमने 50,000 दे दिया, ठीक है, सी को हमने 50,000 दे दिया, तो बैलेंस प्रॉफिट, ये दिमाग में कैलकुलेट करना है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे पेपर में जरूरी नहीं है दिखाना। तो बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर सी प्रॉफिट। तो यहां पे अगर मैं सी का मिनिमम प्रॉफिट, सी मिनिमम प्रॉफिट लिख लेते हैं, सी इज मिनिमम प्रॉफिट। तो हमने सी को 2,40,000 में से मिनिमम प्रॉफिट 50,000 दे दिया, ठीक। इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट से कम हो जब हम मिनिमम प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अगर मान लो यही चीज 60,000 आता तो अब फिर ये तरीका, इस तरीके से हम फिर नहीं करते, और मैं अभी बता दूंगा आपको कि कौन से तरीकों को हमेशा लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा करते हैं पहले। तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, अब हमारे पास बच जाएगा 90,000, 1,90,000। अब ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है वो किसके लिए होगा, ये प्रॉफिट होगा ए और बी के लिए। ये प्रॉफिट जो है 1,90,000 वो ए के पास जाएगा, कुछ प्रॉफिट बी के पास जाएगा, और वो किस रेशियो में जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि रेशियो जो है इसका 3:2 बचेगा, 3:2। तो हमें क्या देखना है कि 3:2 में अगर ए की बात करें तो 1,90,000 मल्टीप्लाई 3:2 का मतलब क्या है 5, और 1,90,000 में क्या है 2/5। तो इसको कितना मिलेगा, इसको अल्टीमेटली हमने कैलकुलेट किया था तो 1,14,000 ये मिलेगा। और मैं 1,14,000 यहां पे भी दिखा दूं आपको, ये देखो इसमें जो लेस करने के बाद आया वो भी कितना है 1,14,000, ठीक। और यहां पे जब मैं इसको भी कैलकुलेट कर दूंगा यहां से, तो इसको भी आएगा 76,000, ठीक। तो या तो हम इस तरह से कर ले, या तो हम इस तरह से कर ले, माइनस कर ले बाद में, या तो हम मिनिमम प्रॉफिट देने के बाद, मिनिमम प्रॉफिट देने के बाद हम ए और बी को दे दे। तो अब हमारे पास यहां पे किस तरह से दिखाएंगे इसे, तो हम देखेंगे ए बी और सी, है ना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ये सब लिख लेना है। तो हमने लिख दिया ये। तो ए को मिला 1,14,000, बी को मिला 76,000, और सी को जो मिनिमम प्रॉफिट था 50,000 वो मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इस तरह से। तो हम दोनों तरीके से कर सके, लेकिन एक बात और बता दूं कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो गारंटी लेता है, जो गारंटी की बात होती है, गारंटी, वह दो तरीके से गारंटी का मैटर चलता है। वो चलता है एक तो फर्म और एक होता पार्टनर और पार्टनर्स, है ना। जब हम बोलते हैं नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल का मतलब यहाँ पे अगर सभी ने ले लिया तो इसका मतलब फर्म ने ले लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, ये मेथड जो मैंने बताया ये जब ही अप्लाई होगा जब फर्म ने गारंटी ली हो, जब फर्म ने गारंटी ली हो जब ही अप्लाई होगा, ठीक है। अगर फर्म ने गारंटी नहीं ली हो, पार्टनर्स ने लिया है, तो फिर हमें तो ये मेथड जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है, सिखाया है, उस मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये है। अब सर आप इतना कैसे खिचड़ी पका रहे हो, तो हम कौन सा यूज करें पेपर के लिए। तो एक बात याद रखो, अगर आपके दिमाग में बातें नहीं समझ में आती कि कब कौन सा यूज करना है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा आपको इजी पड़ेगा कि आप सबसे अच्छा मेथड है कि ये वाला ही मेथड यूज करें जो नंबर 1 में मैंने कराया, ठीक। तो आपको इस तरह से पूरे नंबर मिलेंगे। ये करते हैं फिर भी, लेकिन मैंने अभी क्यों बता दिया, फिर आपने अभी क्यों बताया, इसलिए बता दिया अभी क्योंकि हम अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी बातें सीख पाए। इसके लिए बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है कि बीकॉम और सीए और सीएस की बताओ तैयारी करें जब समझ में आएगा। तो ये मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये होने के बाद एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60
बुक का, और इसको करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 60, हमारी बुक का है, विजन बुक का है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सुरेश, साहिल, सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द, ये है 5:3:2। During the year ended 31st March 2019, the firm earned profit 3,50,000. Prepare profit loss appropriation account giving effect to the following. इन सारी चीजों को हमें देना है। ठीक है, each of partner is get remuneration of ₹60,000 per annum. तो ये उन्हें देना है, रेमुनरेशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% per annum capital of Suresh, Sahil, Sumit as on 1st April 2018। ये ओपनिंग है। ठीक है, तो हमें ओपनिंग दे रखा है। ओपनिंग देने से हमें क्या फायदा हो जाता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में आसानी होती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ सुरेश 10,000, साहिल 20,000 और सुमित पे 25,000 का इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है। ठीक, इसके बाद है सुमित। सुमित इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 150,000 आफ्टर अबव एप्रोप्रिएशंस। तो सुमित को गारंटी दिया गया है कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कर लेता है पहले। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, हो सकता है कि आप तेज चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक काम करो, तेज नहीं चलना है, रुक जाओ। एक काम करो, एप्रोप्रिएशन कर दो और नेट प्रॉफिट में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3,50,000। कितना, 3,50,000। इसके बाद हमें क्या देना है, रेमुनरेशन। तो लिखेंगे टू रेमुनरेशन नरेशन। तो यहां पे रेमुनरेशन की बात किस किस को देना है, तो इसमें देना है सुरेश, साहिल और सुमित, तीनों को। सुरेश, साहिल एंड सुमित, तो ये है 3 बंदे, इनको देना है 60-60 हजार। ठीक है, 60 हजार इन्हें, 60 हजार इन्हें और 60 हजार इन्हें भी दे दो। तो टोटल हो जाएगा 1,80,000, है कि नहीं। ठीक, हमने ये प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद क्या आता है, इनके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर तीनों बंदों को दे देंगे, सुरेश, साहिल और सुमित, ये तीनों को दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 50,000 इसका हो जाएगा और 50,000 इसका और 75,000 इसका। टोटल हम देखें तो इनको होगा 1,75,000। यहां तक हो गया सबका। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 बंदे, सुरेश है, साहिल है और सुमित है। तो सुरेश को कितना 10,000 चार्ज किया जाएगा, 20,000, 25,000, टोटल मिला के हो जाएगा 55,000। तो ये आ गया। अब क्या है, ये सब प्रोवाइड कराने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, ये सब प्रोवाइड कराने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस साइड दिखा देता हूं मैं आपको। 3,50,000 प्लस कर देंगे 55,000 और उसमें से हमने 1,80,000
रेम्यूनरेशन दे दिया है, उसके बाद 1,75,000 हमने दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो क्या हुआ, इन सबको देने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचना चाहिए वो सिर्फ प्रॉफिट जो बचा है वो सिर्फ बचा है 50,000। कितना बचा है? 50,000। ठीक है, मैंने इन सबको प्लस किया और इधर माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 50,000। तो अब क्या करें? तो हमारे पास एक तरीका, मिनिमम प्रॉफिट जो था सुमित को देने का वो कितना था? 1.5 लाख। कितना था वो? 1.5 लाख जो सुमित को दिया जाएगा। तो अब हमारे पास 1.5 लाख नहीं है, तो एक तरीका मैं जो मैंने आपको जो सिखाया उससे, जो मैंने अभी सिखाया आज इस लेक्चर में सिखाया कि मिनिमम प्रॉफिट दे दो सुमित को। तो सुमित को हम दे देते हैं मिनिमम प्रॉफिट, लिखेंगे सुमित कैपिटल कितना, जो मिनिमम जो हमने गारंटी अमाउंट था, गारंटी वो कितना था? 1.5 लाख था, हमने वो अमाउंट दे दिया। जैसे हमने 1.5 लाख इसको यहां दिया होगा, यहां क्या हुआ होगा कि 1 लाख का बैलेंस जो होगा वो बैलेंस सीडी जो होगा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख जो अमाउंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू। अब ये नेट लॉस जो है, जो बचे हुए दो बंदे हैं हमारे सूरज, सुरेश और साहिल, वो बांटेंगे। तो लिखेंगे, लिखते हैं, एक मिनट, हाँ, सुरेश कैपिटल और कौन है? साहिल, साहिल्स कैपिटल। अब 1 लाख को ही आपस में बांट लेंगे। किस तरह से? मैं वर्किंग नोट के साथ दिखाता हूं। 1 लाख की जो प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूरज, सॉरी सुरेश है, मैं बार बार सूरज बोल रहा हूं, सुरेश, साहिल और क्या है? सुमित, इनका रेशियो क्या था? 5:3:1। तो अब इसको हटाओ। अब हमारे पास जो 1 लाख को बांटा जाएगा, 1 लाख जो सुरेश है, जो सुरेश है वो बियर करेगा 1 लाख में से, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख में हमारे पास 5/8 और 1 लाख में 3/8। तो इसका अमाउंट कितना आएगा? हम देख लेते हैं। 1 लाख डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगा 62,500 और ये हो जाएगा 37,500। तो ये अमाउंट आ गया। कितना आ गया? एक का आ जाएगा हमारे पास, हम अंदर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। यहाँ तो बाहर 1 लाख था जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया था। अब ये देख लो, खत्म करे इसे टोटल करके, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 62,500 और यहाँ पे आएगा 37,500। ठीक है, 37,500। तो ये क्वेश्चन हुआ। ये तरीका एक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि अब तक जो हम कर रहे थे वो कैसा तरीका है। तो मैं यहाँ पे इसे मिटा के यहीं पे बताता हूँ। तो वो तरीका कैसा होगा जब हम पहले वाले मेथड से करेंगे, तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर इसमें जल्दी जल्दी करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेम्यूनरेशन हमने दे दिया था कितना, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, रेम्यूनरेशन हमने 1,80,000 दे दिया। हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया था? 3,50,000, है कि नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया था 55,000, ऐसे हुआ था। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया था 1,75,000। अब हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, इस तरह से हम करते हैं बैलेंस प्रॉफिट
तो हमारे पास क्या था, बैलेंस प्रॉफिट। तो हमारे पास यहाँ पे सुरेश और बंदे और कौन से हैं, सुरेश, साहिल और सुमित, यही है ना, सुमित। तो ये है, अगर हम प्रॉफिट जो 50,000 बचा है उसको हम अगर बांटने निकलते हैं, है ना, बैलेंस प्रॉफिट को बांटते हैं, तो किस रेशियो में बांटते हैं, हम बांट देते हैं 5:3:2 में। तो इनको मिलता कितना, इनको मिल जाता 25,000, ऐसे ही होता, इनको मिल जाता 15,000 और इनको मिल जाता कितना, 10,000। लेकिन इनके मिनिमम गारंटी तो 1.5 लाख की है, तो मिला सिर्फ कितना, 50,000। तो अब सुरेश और साहिल मिलकर इनको देंगे। तो अब यहाँ से जो ऐड होगा वो कितना होगा, ऐड, इनमें ऐड जो किया जाएगा वो किया जाएगा फ्रॉम, किससे, इसको मैं थोड़ा और, फ्रॉम सुरेश और फ्रॉम साहिल, साहिल, ठीक। तो इसमें से जो 40 लाख, 1 लाख, सॉरी 1,40,000 जो है ना, क्योंकि 50,000, 1,50,000 में से 10,000 मिल गया, तो अब जो डिफिशेंसी आ रही है वो 1,40,000 की है। अब इनको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो रेशियो हमारा वही होगा 5/8। ये किसके लिए आएगा, ये आ जाएगा हमारा सुरेश के लिए, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर मिटा लेंगे। इसके बाद साहिल की बात करें तो 1,40,000 जो पेमेंट करे जाएगा, किया जाएगा, वो 3/8 होगा। तो ये अमाउंट जो आएगा हमारा, वो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे, वो आ जाएगा 87,500, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और इसका हो जाएगा 52,500। तो सुरेश इसको पेमेंट करेगा 87,500 और जो साहिल पेमेंट करेगा 52,500। इसकी मिनिमम गारंटी जो हो गई वो 1.5 लाख पूरा हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ, अब यहाँ से ये जो अमाउंट जो इनको दिया गया है, क्या ये 25,000 में से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता। ये अमाउंट छोटा है, ये अमाउंट 87,500 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी हम अकाउंटिंग में, ये फंडा याद रखें, जब भी हम एक माइनस करना हो, अगर हम इस साइड लिख के माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट साइड लिख देंगे। तो डेबिट साइड लिख के अगर माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट साइड लिख के हम इसको दिखा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिख लेता हूँ और इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको इस साइड भी लिख के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, इससे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सुरेश कैपिटल कितना 87,500 बाय साहिल कैपिटल, ये चीज अमाउंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये 52,500, तो यहाँ पे 52,500। तो अल्टीमेट अगर रिजल्ट देखे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे बता दूं, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे पूरा। तो हमारे अमाउंट जो अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो कितना आया था, यहाँ पे 62,000 लॉस हुआ था, है ना, लॉस हुआ था। और इसका 62,500 और साहिल का लॉस हुआ था 37,500। अल्टीमेट रिजल्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें ये नहीं मिला, वो इतना लॉस हुआ। और इसमें से अगर मैं एग्जैक्ट लॉस की बात करूंगा तो 82,500 में से 25,000 माइनस कर लो, हमारा यही सेम मैच करेगा, ठीक है। लॉस उनको नेट लॉस यही हुआ। तो इस दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से करें जो मैंने पहला मेथड बताया, जो मैं अब तक आपको सिखा रहा था, और आज मैंने जो आपको नया सिखाया वो इस तरह से कि पहले मिनिमम गारंटी दे दो, जो भी उसका बनता है फिर उसके लॉस को हम आपस में देख लेंगे। तो ये हुआ करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं यही कहूंगा फिर से कि हमारा जो ये मेथड ये है जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, वही करना है, ठीक है, वही करना है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर
59 हमारी बुक का। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या है, इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है 3 चार्टेड अकाउंटेंट XYZ from a partnership sharing profit and loss in the ratio 3:1। ये इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, और इन शर्तों के साथ वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड शेयर अ प्रॉफिट इज गारंटेड टू नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। तो 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए उनका, ठीक है, ये गारंटी है। Y gives guarantee to effect that gross fees earned by him for the firm shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the business profession alone, और 50,000, ठीक, 50,000। Profit for the year ended 31st March 2018 of the partnership firm 1,50,000. The gross fees earned by Y for 32,000 prepare profit loss appropriation account after giving effect to above। अब इतनी बड़ी कहानी को मैं सिंपल अपनी भाषा में समझाता हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। समझते हैं। X Y और ये है जेड। अभी वो फर्म का हिस्सा नहीं है, ये दोनों आपस में एक फर्म को चला रहे हैं, ठीक है। या हम कहें कि ये तीनों आपस में एक फर्म को चलाना चाहते हैं, ठीक है। अभी मान लो तीनों एक्स वाई जेड जो है वो तीनों स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, ठीक है। और ये सभी अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में ये अपना फर्म चलाएंगे। और इनका जो फर्म है कंसल्टेंसी ऑफिस खोलेंगे, या मतलब अकाउंटिंग का बहुत सारे जो काम होते हैं, ITAR फिल करना, टैक्स का कैलकुलेट करना, ये सारे काम होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट के। तो यहाँ पे एक्स चाहता है कि जेड हमारे बिजनेस में आ जाए, और जेड बिजनेस में आना भी चाहता है, ठीक। तो अब ये तीनों मिलके बिजनेस में आ गए, और उनका रेशियो जो है वो ये हो गया, क्या है रेशियो, 3:1। तो उनका 3:1 इनका ये रेशियो हो गया, ठीक है। इन सब ने बात की, इनका रेशियो हो गया इस तरह से, ठीक है। पता है क्या हुआ, एक्स को कुछ ऐसा लगा, और जेड एक्स और जेड को आपस में बुलाया गया मीटिंग में, ठीक है। और जिसमें एक्स और जेड थे, ठीक है, वाई नहीं था। इन्होंने बोला कि मुझे ना वाई पे भरोसा नहीं है, मुझे वाई पे भरोसा नहीं है, वो काम करने में कुछ निकम्मा है ना, वो कुछ इस तरह का निकम्मा है कि वो काम करेगा हमारे साथ, हो सकता है कि वो प्रॉफिट में कमी कर दे, ठीक है। तो वाई से ऐसी एग्रीमेंट के लिए बात करेंगे कि अगर कोई भी कमी आएगी, ठीक है, कितने भी प्रॉफिट में कोई भी कमी आएगी, तो इन्होंने बोला कि वाई अगर 50,000 कम अमाउंट से, अकेला अगर वो 50,000 से कम फीस कमाता है साल में, ठीक है, तो उसको घर से, या घर से उसके कैपिटल से लाना पड़ेगा, घर से नहीं, उसको कैपिटल से ये 50,000 में जितनी भी कमी होगी फीस में, उसको 50,000 में उसको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, मतलब वाई को अकेला 50,000 कम से कम कमाना होगा, और कोई भी कमी होगी 50,000 में वो वाई अपने कैपिटल से देगा। तो ये सब एग्री हो गए कि चलो ठीक है। तो इस तरह से इनका बिजनेस चला, और यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि वाई गिव्स गारंटी, वाई से गारंटी लिया गया, वाई को गारंटी मांगा गया, ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम, उसके द्वारा जो भी फर्म में जो भी फीस अर्न किया, शैल नॉट बी लेस देन एवरेज ग्रॉस फीस, जो भी एवरेज ग्रॉस फीस होगा प्रीसीडिंग, जब वो अकेला काम कर रहा था अपने बिजनेस में 5 ईयर से, जो प्रीसीडिंग 5 ईयर से जो काम कर रहा था, उसका मानना है कि उसको 50,000 से कम उसको फीस नहीं मिल रही है एक साल में, ठीक है। उनका एवरेज इतना कैलकुलेशन है। लेकिन वाई ने, यहाँ पे देखें, वाई ने जो ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया फर्म को, जो कमा के दिया सिर्फ 32,000, ये देखो कम हो गया।
तो अब जितना भी कम हुआ 50,000 में, उसने कहा था कि मैं कम से कम 50,000 कमा के दूंगा, अगर जितना भी कम हो गया वो सब कौन लाएगा। अब देख लो 50,000 में कितना कम हो गया, तो 50,000 में हो गए 8 और 8 और ये 18,000 की कमी होगी, 18,000 वाई को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद जो प्रॉफिट वो एक्स वाई जेड आपस में फिर बांटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इतनी सारी चीजें बताई है, ये सारी चीजें बस समझने के लिए, इसको उतारना नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है। इसे मिटा लेते हैं पहले। तो ये है सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन में हमें बनाना होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो हुआ, ये क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1,50,000 हुआ है। कितना हुआ, 1,50,000। ये लिखा, ये प्रॉफिट है, मैं दिखा देता हूँ अलग रंग से, 1,50,000। ठीक, तो ये प्रॉफिट हुआ। अभी अभी हमें ये पता चला कि ये नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन y ने जो कम कमाया है उसकी वजह से y को कैपिटल में से देना पड़ेगा, प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। वाइस कैपिटल को कम करके कितना, तो 50,000 उसने एवरेज बताया था, और सिर्फ y ने जो फीस कमाया वो कितना है, 32,000। तो अब जो भी इसमें डिफरेंस आएगा 18,000 y लेके आएगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है वो रेशियो में बांट लेंगे, वह रेशियो में बांट लेंगे। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो देखते हैं क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेड जिसको गारंटी दिया था उसको पूरा शेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, अगर उसको पूरा शेयर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें कंट्रीब्यूट करना होगा उसके शेयर में। तो देखते हैं क्या है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं यहाँ पे, और जेड शेयर्स इन प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अब प्रॉफिट में कैलकुलेट करूंगा, तो अब प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 1,50,000 तो हुआ, और 18,000 जो लिया ये टोटल प्रॉफिट है। इनमें से इनका ए बी सी का यानी एक्स वाई जेड का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या, 3:1, यही है 3:1। देख लेते हैं ऊपर कितना, यही है मेरे हिसाब से 3:1, यही है। तो हम 6 से डिवाइड दे देते हैं इसको, तो हमारे पास आएगा 28,000। ये क्या हुआ, 28,000, और 28,000 जेड को जो 28,000 मिला टोटल प्रॉफिट में, लेकिन इसने क्या कहा था कि मिनिमम गारंटी जो है इसको कितना दिया जाएगा, 30,000। तो 30,000, ये तो 28,000 मिला, इसको 2,000 की कमी हो गई, कितनी होगी, 2,000 की कमी हो गई। तो अब हम ये काम करते हैं, मैं दूसरे मेथड से जो मैंने आज आपको सिखाया उस मेथड से करता हूँ। ठीक, तो एक काम करता हूं मैं सबसे पहले कि एक्स वाई जेड जो है उनका मैं नाम लिख लेता, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, कि नहीं, मैंने इनका नाम लिख दिया क्योंकि गारंटी जो था, देखो जो गारंटी यहाँ पे था मैं फर्म की तरफ से, फर्म को इसने दिया था कि 50,000 की गारंटी, मिनिमम 50,000 फर्म को दे दिया। अब फर्म इन तीनों को क्या देगा, मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं 30,000 जेड को दे दूं, मिनिमम गारंटी जो है जेड को मैं 30,000 दे दूं। अगर मैं 30,000 दे देता हूँ तो बैलेंस प्रॉफिट जो बचेगा वो इनके रेशियो में 3:2 में बढ़ जाएगा, यही होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ,
इनमें जो मिनिमम गारंटी होगा हमने दे दिया जेड को। तो बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर जेड मिनिमम गारंटी अमाउंट, तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, ये हुआ पहले तो 1.5 लाख प्लस में ये 18,000 कर लेंगे, 18,000 उसमें से हम माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1,68,000, उसमें से हमें मिनिमम गारंटी जो 30,000 था वो माइनस कर दो, क्योंकि हमने उसे अमाउंट पे कर दिया। तो 30,000 माइनस कर लिया हमने, तो ये होगा 1,38,000। अब इसको हम x और y में बांट देते हैं, x और y, और रेशियो क्या हो 3 और 2 है ना, यही है ना रेशियो इनके बीच में। तो 1,38,000 को मैं 1,38,000 को 3/5 और 1,38,000 2/5, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x का अमाउंट, तो डिवाइड करें 5 से, मल्टीप्लाई 3 से, 82,800 और इसका हो जाएगा डिवाइड बाई 3, हो जाएगा 55,200। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 55,200, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 82,800। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास इस तरह से टोटल, यहाँ पे भी टोटल ये हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका बता देता हूँ जिससे हम करते हुए अभी तक आ रहे हैं, उस तरीके से बता देता हूँ। तो उस तरीके से अगर करेंगे तो क्या होगा, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले, ये बन गया हमारा प्रॉफिट। इन दोनों मेथड में से जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए कि दो मेथड कौन से है, तो याद रखना ये जो मेथड है ये सब में ही लगेगा, तो ये मेथड यूज कर लेना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1.5 लाख। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख, और फिर यहाँ पे जो कमी हुई है फॉर्म में वो वाई लेके आया, वाइस कैपिटल 18,000, ठीक। और फिर हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना, x है, y है और z है, ये है। तो अब जो भी हमारे पास आया, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाता हूँ। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, तो हमारे पास जो जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, तो 1,68,000 टोटल प्रॉफिट होगा, और 1/6 इसका आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 28,000। तो इसको दे दिया हमने 28,000, है कि नहीं। अब 2,000 की कमी आई है ना, लिख लेते हैं डिफिशेंसी टू जेड। 30,000 था, उसमें से 28,000 मिल गया, तो 2,000 की डिफिशेंसी आई है। वो कौन बेयर करेंगे, तो वो करेगा x और y। किस रेशियो में, x y करेंगे, तो किस रेशियो में, 2,000 जो डिफिशेंसी है वो इनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में, तो 3/5, और ये हो जाएगा 2,000 का 2/5, तो ये मेरे हिसाब से 1,200 आएगा, और ये आएगा 800। तो ये हमने करा। तो यहाँ पे देख लेते हैं
ये तो इनको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि इन्हें बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट नहीं, ये तो हो गया एक्स शेयर, एक्स प्रॉफिट, अरे क्या हो गया, एक्स प्रॉफिट इन शेयर, उल्टा लिख दिया, रुको, इन प्रॉफिट, तो क्या होगा यहाँ पे, 1,68,000 में 3/6, 3/6, तो 1,68,000 डिवाइड बाई 2, तो 84,000, और इसी तरह से मैं निकाल लूं y का शेयर इन प्रॉफिट, तो ये क्या होगा हमारे पास, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 56,000, कितना आएगा 56,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीजें हमें लिखनी है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 84,000, और यहाँ पे y का जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 56,000। अब लेस करेंगे यहाँ से जो हमें 2 z को देना है, कितना 1200, यहाँ पे आएगा हमारे पास 82,800, और यहां से लेस करेंगे तो अगर इसको भी z को देना है 800, तो माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 55,200, और यहाँ पे मिल जाएगा, ऐड किया जाएगा जो इससे डिफिशियंसी कमी हुई है और मिला है इनको x से और y से, लिख लेंगे y से, तो ये इस 1200 x से, y से 800, कमी पूरी होगी 30,000 की, और ये हमारा आंसर भी खत्म होता है। तो ये हो गया इस तरह से। अब देखो मैं आपको मैच कराता हूँ कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे 82,000 हमारा अल्टीमेट आंसर आया, 55,200 आया, तो यहाँ पे भी वही चीज तो आया है, 82,800, 55,200, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ पूरा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो वो मेथड मैंने जो आपको बताया जो हमेशा काम आएगा वो ये रहा, और ये मैंने हमेशा ही सिखाया, ये वाला मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को यूज करेंगे हमेशा ही जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो। एक ही मेथड पे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, तो बुक का क्वेश्चन नंबर 61, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है इसमें पहले ये पढ़ देते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit the ratio 4:1। तो X Y पार्टनर है और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 4:1 है। They decide to admit Z, और उन्होंने Z को एडमिट करने का सोचा। Their मैनेजर, और वो क्या था उनका मैनेजर था, एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, और मान लो ये उनका साल है, तो ठीक मैं बना देता हूं, ये उनका साल है, ठीक। यहां पर 1 अप्रैल 2018 और यहाँ पर 31 मार्च 2019 है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अब ये पार्टनर, ये जो मैनेजर है उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा कि इन्हें पार्टनर बना देते हैं। तो उसने पार्टनर बनाने की सोचा, ठीक। और इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल का मतलब हो गया कि ये साल
जब स्टार्ट हुआ उस दिन से उसे पार्टनर माना जाए, और रेशियो जो होगा उसका वो होगा 1/8, मतलब उनको प्रॉफिट में 1/8 हिस्सा उनको दिया जाएगा। जेड एज ए मैनेजर वॉज गेटिंग सैलरी 8,000 पर मंथ एंड कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच सैलरी एंड कमीशन। तो उसे सैलरी और कमीशन मिलता था ये चार्ज करने के बाद, ठीक है। एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप डेट एनी एक्सेस अमाउंट विच जेड शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर, ठीक है। जब वो पार्टनर बन गया, कोई भी एक्सेस अमाउंट आता है एज ए पार्टनर, तो उसे लेने का अधिकार होगा ओवर अमाउंट विच द ड्यू टू हिम एज ए मैनेजर वुड बी बोर्न बाय जेड। जो भी अमाउंट एक्सेस होगा वो जेड उसको बियर करेगा, जेड उसको देगा हिज प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March amounted to 30,56,000 बिफोर सैलरी एंड कमीशन। तो ठीक है, बिफोर है, अगर ये आफ्टर होता तो हमें बिफोर बनाना होता है इसे, ये चीजें पहले से ही ठीक है, बिफोर है तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये क्योंकि अब वो क्या है, पार्टनर बन गया है जेड, तो जेड जब पार्टनर बन चुका है तो अब सारी चीजें बिफोर होनी चाहिए, आफ्टर नहीं होनी चाहिए जेड की कोई भी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट जानना होगा कि एज ए मैनेजर वो अमाउंट कितना ले रहा था, अब वो एज ए पार्टनर अमाउंट कितना लेगा, फिर कोई भी एक्सेस अमाउंट अगर आता है। अब मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि मान लो एज ए मैनेजर, ठीक है, और एज ए पार्टनर अगर एज ए मैनेजर वो 100 रुपए दे रहा था, ठीक है, एज ए मैनेजर 100 रुपए दे रहा था, अब वो एज ए पार्टनर 115 रुपए लेने लगा, ठीक है, या 115 उसका हिस्सा बन रहा है। तो जो भी ये कमी आई है ना, 15 की कमी आई है, वो कौन बियर करेगा, वो करेगा एक्स। ये बात है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है सॉल्यूशन, कैसे है, कैसे करना है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट किया हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये स्टार्ट करा हमने यहाँ पे। तो काम करते, इसको इस साइड हम ऊपर से वर्किंग नोट कर लेंगे, वहां पे सारी चीजें करने के बाद हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि एज ए मैनेजर वो कितना ले रहा था। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू जेड। अब वो अमाउंट निकालेंगे जो जेड को मिल रहा था। सबसे पहले पॉइंट नंबर 8 डाल लिखेंगे एज ए मैनेजर वो कितना ले रहा था। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो सैलरी ले रहा था, सैलरी 8,000 पर एनम पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 96,000। उसके बाद वो कमीशन ले रहा था। कमीशन की बात करें तो कमीशन जो था उसका आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट था 5%, आफ्टर चार्जिंग
5% है, और आफ्टर चार्जिंग कह रहा है कमीशन और सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग पहले सबसे पहले नेट प्रॉफिट बता दो। नेट प्रॉफिट है 13,56,000, माइनस करना था सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो कमीशन भी माइनस करना है। तो ये बातें थी। तो अब हम कमीशन को एक्स मान लेते हैं और इसको हम कर ले तो कितना है 5 5 5 से 20 बार में तो 1/20, और इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,60,000, 12,60,000 और माइनस एक्स हो जाएगा। कमीशन को हमने एक्स मान लिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20x आएगा, और ये 12,60,000 माइनस करेंगे इसको, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये 21x और 12,60,000 डिवाइड कर देंगे हम 21 से, तो 12,60,000 डिवाइड बाय 21, तो ये आ जाएगा x जो है वो 60,000 आता है, और x क्या है, तो x जो है वो कमीशन है। तो कमीशन 60,000 आ गया, कमीशन 60,000 आ गया हमारे पास। एज ए मैनेजर वो एक तो सैलरी लेता था और कमीशन लेता था, तो हम यहाँ पे निकाल लेते टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो पेएबल किया जाता था, पेएबल टू जेड, कब, एज मैनेजर, जब वो मैनेजर था। तो एक तो 96,000 उसको सैलरी मिल जाता था और एक 60,000 उसको कमीशन मिल जाता था। टोटल अगर हम ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1,56,000। तो ये जो अमाउंट आया, ध्यान देने वाली बात है, ये अमाउंट तो फर्म दे देगी, ये अमाउंट तो फर्म देगी, लेकिन इससे ज्यादा जो भी अमाउंट होता है, इससे ज्यादा जो भी अमाउंट होगा एज ए पार्टनर वो उसको एक्स को देना पड़ेगा। तो बी पॉइंट में हम क्या निकालेंगे कि एज ए पार्टनर उसे क्या मिलेगा, तो उसे मिलना है, अगर मैं बोलूं शेयर इन प्रॉफिट तो मिलेगा ना, प्रॉफिट में उसको शेयर तो मिलेगा। तो प्रॉफिट इसका 13,56,000 था, और 1/8 उसका क्या है, शेयर है। तो 13,56,000, 13,56,000 को 8 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,69,500। तो देखो एज ए मैनेजर उसको इतना मिल रहा था, अब एज ए पार्टनर उसको कितना हो गया, इतना मिल रहा है, तो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है। तो अब ये अमाउंट कौन बेयर करेगा, वो अमाउंट जो है वर्किंग नोट 2 में आपको दिखाता हूं मैं, वर्किंग नोट 2। तो एक्सेस अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, एक्सेस अमाउंट बेयर कौन करना है, एक्स को करना है। तो एक्सेस अमाउंट borne by x, तो कितना हो जाएगा 1,69,500 माइनस 1,56,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 13,500। ये अमाउंट आ गया जो कौन बेयर करेगा, ये बेयर करेंगे x, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और कर देता हूं, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले यहां पे कि अमाउंट ये ना, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट वो कितना आएगा 13,56,000। इसके बाद हम ट्रांसफर करें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं किसको किसको, नाम क्या है, एक्स को, वाई को और जेड को। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे बता देता हूं कि फर्म
कितना देगी फर्म। जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, जो मैं वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आफ्टर, मैं यहां पे पूरा लिख लूं पहले अच्छा लगेगा, आफ्टर डिडक्टिंग शेयर ऑफ जेड। तो जेड का शेयर 13,56,000 में से जो माइनस होगा, सिर्फ इतना ही माइनस होगा, 1,56,000 जो फर्म देगी। इसके बाद जो होगा वो फर्म नहीं देगी, वो ये 12 लाख आएगा। उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो आएगा इनके द्वारा जेड देगा। ठीक है, जेड को सॉरी एक्स को वो पेमेंट करनी होगी। तो 12 लाख को अगर मैं देखूं, 12 लाख को इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था, 4:1 है ना, 4:1। तो 12 लाख जो है 4:1 में डिवाइड कर देते हैं। तो 4:1 में अगर मैं 12 लाख को कर दूं तो कितना आ जाएगा, 12 लाख का आ जाएगा 9,60,000 और वाई को मिलेगा 2,40,000। हमने 4:1 में कर दिया। और जेड को जो मिल गया 1,56,000। और यहां से जो लेस होगा, यहां से जो लेस होगा और जो जहां कहां जाएगा, टू जेड को जाएगा कितना, 13,500। ये अमाउंट लेस होकर जेड के पास जाएगा। और यहां पे जो बचने वाला होगा 9,40,500। ये टोटल वही आ जाएगा सेम। इसमें से ऐड किया जाएगा, जो कमी है फ्रॉम कहां से मिलेगा, इसे एक्स कितना 13,500। तो इसको हो जाएगा पूरा 1,69,500। तो ये होगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये फिनिश होता है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में इसी का होगा, इस लेसन का आखिरी होगा, उसमें मैं सारी जो थ्योरी है वो डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।